आपने मुझे मांग संख्या 18 और 19 में बोलने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। कानून व्यवस्था पिछले साल बजट के अंदर, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने पिछले साल बजट में ये अनाउंस किया कि जेल की डीपीआर बनेगी और जेल को यहाँ से, सेंट्रल जेल जयपुर को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। और आज साल भर बाद में अभी इस बजट में इसका कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सेंट्रल जेल को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। और जेल सुधार गृह, असली नाम जेल सुधार गृह है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जेल में क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं। जेल जयपुर सिटी के अंदर होने की वजह से, सेंट्रल जेल जयपुर सिटी में होने की वजह से शहर के अंदर इनसिक्योरिटी है। लोग बाग मोबाइल का यूज़ करते हैं, आसपास टावर है, घरों आसपास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, घर है चारों तरफ। तो ऐसी इनसिक्योरिटी की जगह पे सेंट्रल जेल मौजूद है और सुधार के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो एक अभियान चला करके जेल को सुधार गृह में तब्दील किया जाए। जो नया कैदी आ जाता है उसको सुधरने का मौका मिले। और होता ये है कि जब वो जेल में चला जाता है तो बजाय सुधरने के, वो जब बाहर निकलता है तो एक क्रिमिनल के रूप में पैदा होकर निकलता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में अगर आप कंपेयर करोगे तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे डाटा सबने दिए हैं, राजस्थान में सबसे अच्छी है। और राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सब मुस्तैद है और पूरे बहुत अच्छे से काम करे। वारदातें होती है, क्राइम भी होते हैं और उनसे निपटा भी जाता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब हमारी सरकार आई तो ऐसा सुनने में आता था कि थानों में मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते, थानों में मिसबिहेव किया जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को, कि उन्होंने 841 स्वागत कक्ष बना के पूरे राजस्थान में एक मैसेज दिया कि हम थानों में भी आदमी का स्वागत करेंगे। आम आदमी इनसिक्योर फील नहीं करे, आम आदमी अपनी रिपोर्ट लेके पहुंचे और थाने वाले उनकी सुनवाई करे, ऐसी व्यवस्था थानों के अंदर की गई। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक मुद्दा बहुत ज्वलंत अभी चल रहा है और सभी ने इसका जिक्र किया। तो कामा का एक घटना है जिसमें 2 आदमी को, हरियाणा के आदमी, मैं ये विपक्ष के साथियों को भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा के आदमी अगर कानून के मामले में, मुलजिम के मामले में और जुर्म के मामले में अगर हम सब ने मिलकर के एक होकर के काम नहीं किया तो आने वाले समय में हम कानून व्यवस्था को सही नहीं रख पाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। नासिर और जुनैद सुबह अर्ली मॉर्निंग हरियाणा से पास होते हैं। मोनू मानेसर एक नाम का एक गैंग है, सभापति मोड़ है, और उनके फोटोज हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ में, यहाँ तक कि अमित शाह के साथ में उनके फोटोज हैं। बंदूकें लेके पुलिस के साथ में एक भय का, खौफ का, डर का माहौल बनाते हैं, लोगों को डराते हैं। वो गैंग उनको किडनैप करती है, एक आदमी के साथ मारपीट करती है और जिस आदमी के साथ मारपीट की जाती है उसको, वो अधमरा हो जाता है, मरने की स्थिति में आ जाता है, उसको वो हरियाणा के थाने में लेके जाते हैं। थाने वाले उसको लेने से मना कर देते हैं कि ये तो भाई राजस्थान का मामला है, गंभीर है, इसके गंभीर चोटें आई है। जब वो वापस ले जाते हैं तो वो आदमी मर जाता है। तो वो दोनों जनों को कहीं ले जा करके जला के मार देते हैं। इससे शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। और सबसे खराब बात इसके अंदर ये है कि जो उनके साथ जुड़े हुए आदमी हैं, जैसा अभी मेरे साथी ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए, जो उनको ओपनली चैलेंज करते हैं लोगों को, उनके वीडियोस हैं, पूरी उनकी फेसबुक के अंदर, डीपी के अंदर सारे फोटोग्राफ मौजूद हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम उनको क्लीन चिट किसी भी तरह की नहीं दे सकते। और जहां तक हमारी बात है, हमारे राजस्थान सरकार की बात है, हम डिस्क्रिमिनेशन की ओर जा रहे हैं। एक घटना जब होती है तो हम उसको 51 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, नौकरी की बात करते हैं, और दूसरी घटना होती है उसमें अभी तक 13 दिन तक कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से सदन से गुजारिश करता हूं कि उनका मुआवजा जो उदयपुर में घटना हुई थी उसी की तर्ज पे 51 लाख रुपए का मुआवजा तय किया जाए और उसी तरीके से उसमें नौकरी और अन्य बेनिफिट दिए जाए। जिस तरह का ये अपराध है, ये संगठित अपराध के रूप में बढ़ रहा है और हरियाणा सरकार का नॉन कोऑपरेशन है। वहाँ एक महापंचायत की जाती है और महापंचायत करके ये बोला जाता है कि अगर राजस्थान पुलिस यहाँ आती है तो हम उसके हाथ पांव तोड़ देंगे। तो मेरी गुजारिश है मेरे विपक्ष के साथियों से भी
कि ऐसे क्राइम को निपटने के लिए हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके और स्टेट के बॉर्डर से ऊपर उठ के हमको एक होके काम करना चाहिए। और क्रिमिनल का कोई जाति धर्म नहीं है, क्रिमिनल है तो उसको हम सबको मिलकर के सजा देने की बात करनी चाहिए और सजा दिलानी चाहिए। और जिस गाड़ी में उसको किडनैप किया जाता है वो गाड़ी वहां की किसी गौशाला के नाम निकलती है, सोमनाथ गौशाला के नाम से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। और जो आदमी उनको ले जाते हैं उनका भी जुड़ाव गौशाला के लोगों के साथ होता है। तो मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं, धारीवाल साहब बैठे हैं, तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाए, क्रिमिनल का एक भी आदमी नहीं बचे, सभी आदमियों को इसमें सजा मिले, इसका तय किया जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर आज जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है इसी तरह की गुंडागर्दी हो रही है, चाहे वो यूपी हो, यूपी के अंदर बुलडोजिंग की घटना, आम आदमी के अंदर भय और खौफ का माहौल है। कर्नाटक की घटना होती है, एक बच्ची स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उसके चारों तरफ आकर लोग बाग नारे लगाते हैं, भय और खौफ का माहौल क्रिएट करते हैं, जय श्री राम के नाम से डराते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून में डर की संज्ञा नहीं है और श्री राम ने मर्यादा सिखाई हमको, श्री राम ने हमको मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं सिखाया। और जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया उनका अंत रावण की तरह हुआ, तो इस तरह का माहौल जो बनाएंगे उनका अंत भी रावण की तरह निश्चित है। एक बात मैं और आपके सदन के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं। राजेंद्र जी, 1.5 साल पहले जब सभापति महोदय 1.5 साल पहले कोविड के समय में एक मुकदमा मेरे पे दर्ज किया जाता है और उस मुकदमे के अंदर वहां एक बहुत नामी गिरामी आदमी, शहर का, जयपुर का एक मुअज़्ज़िज़ आदमी की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। 15,000 आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए पहुंचते हैं और चूंकि वो आदमी मेरी विधानसभा का था और मैं वहां से विधायक हूं तो मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं वहां पहुंचूं और स्थिति को संभालूं। मैं कोशिश करता हूं पूरी स्थिति को संभालने की, पब्लिक कंट्रोल नहीं होती, किसी तरह पुलिस को उनको समझा बुझा के वहां से जनाजा प्रोसेस कराते हैं और नतीजा ये होता है कि पुलिस बजाय उसको प्रोसेशन को उस काम को सही अंजाम देने की बजाय मुझे पर मुकदमा दर्ज कर देती है और मुकदमा दर्ज कर देती है। मैं तो इस बात का शुक्रगुजार हूं कि मेरा नाम उसके अंदर होता है। अगर वो मुकदमा आम आदमी के ऊपर हो जाता तो वो आदमी बेचारे बख्शे ही नहीं जाते कहीं पे। और हद तो तब हो जाती है कि जब उसकी जांच होती है और जांच के अंदर एक अधिकारी को एमएलए नहीं मिलता है, वो 3 नोट काट के चला जाता है कि मुझे एमएलए नहीं मिला और इस बात को प्रमाणित कर देता है कि मैं एमएलए से संपर्क नहीं कर सका। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं उसमें दोषी हूं और मेरे खिलाफ जुल्म प्रमाणित है तो मैं यहां मौजूद हूं सदन के अंदर, मैं यहां से निकलूं तो मुझे अरेस्ट कर ले और मुझे उस मुकदमे के अंदर न्याय की बात करे और कानून अपना काम करके सच्चाई की तरफ लेके जाए। ऐसे नहीं कि उसमें आम आदमी के साथ इनजस्टिस हो जाए। मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जब एक चेयरमैन को इनजस्टिस नहीं मिल रहा है तो आम आदमी को जस्टिस कैसे मिलेगा, आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सभापति महोदय, नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि इस सदन में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की पैरवाई नहीं कर सकता। ये अपने खुद के मुकदमे की पैरवाई कर रहे हैं, इनको आप रोकिए। आपसे ज्यादा इस सदन की परंपराओं को जानने वाला कोई नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने कमजोर हो गए कि अपने इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुकदमे की पैरवाई के लिए। मैं हाउस 2 मिनट के अंदर बता देना चाहता हूँ, जो घटना हुई उसकी सच्चाई बताना चाहता हूँ। 2 मिनट अपनी बात समाप्त और ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरे जैसे आदमी को न्याय नहीं मिलेगा और एक विधायक को, एक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को न्याय नहीं मिलेगा और पुलिस उसको एब्सकॉन्ड बता देगी, 3 बार ये बता देगी कि हम उनसे संपर्क नहीं कर सके, जबकि मैं पूरे समय यहाँ जयपुर में मौजूद हूँ, तो हम आम आदमी के लिए, न्याय के लिए कैसे लड़ेंगे। माइनॉरिटी कमीशन आयोग का चेयरमैन, आज पूरे राजस्थान की जनता उसके पास न्याय के लिए आती है और ये परंपरा पड़ रही है। बोले मुझे कोई एतराज नहीं है। प्लीज आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति बैठा हो, बैठो मेरे को बात तो करने दो प्लीज। ये नियमों में प्रावधान है स्पष्ट, प्लीज आप थोड़ा। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। मैं
किसी चीज की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरल आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूं कि ऐसे मुकदमे जिसमें एक विधायक को न्याय नहीं मिले और गलत तरीके से मुकदमा दर्ज हो जाए, एक तरफ तो एक विधायक 1 किलोमीटर साथ चलता है और मैं समझाइश के साथ जाता हूं वहां और समझाइश के साथ जाकर के और पूरे काम को अमली जामा पहनाता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना, किसी तरह की घटना न हो जाए। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें बजाय इस बात को समझने के कि लोकल विधायक है, इसकी खुद की जिम्मेदारी है, उस बात को समझने के बजाय मुझी पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और ये लाइन ऐड कर दी जाती है कि विधायक ने भीड़ को उत्तेजित किया। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर एक शब्द मेरी उत्तेजना का वहां बता दे कि मैंने उत्तेजित करने का काम किया, तो मैं यहां निकलने से पहले अपना इस्तीफा आपको सौंप के जाऊंगा। एक जगह ये साबित कर दे कि ये मेरी गलती है और मैंने कहीं उत्तेजना का काम किया। और मुझे इस बात की पीड़ा है कि जब समाप्त करें। मुझे इस बात की पीड़ा है कि जब इस बात की जानकारी मैं डीजी ऑफिस से, मेरे कमीशन से लेटर लिखता हूं डीजी ऑफिस को, तो डीजी ऑफिस से ये जवाब आता है कि साहब अभी हम इसमें जांच जारी है और पता ये लगता है कि एक आदमी मुझे मेरे खिलाफ जुर्म प्रमाणित करके चला गया। तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर मेरे खिलाफ जुर्म प्रमाणित है तो मैं यहां से वहां बाहर जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार करे और कानून अपना काम करे। लेकिन ऐसे केसेस दोबारा रिपीट नहीं, और अगर इसके अंदर किसी अधिकारी की दोषी हो तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।